कल सर्वे आया है, ये प्रेशराइज सर्वे जो उनका पिछले सरकारों का प्रेशराइज रहा है, वो प्रेशर में उन्होंने 200, 300, 400 सीटें दिखा दी। 25 सीटें राजस्थान की थी, 33 बीजेपी को दिखा रहे हैं। और अंडर द करंट है, लोगों में गुस्सा है, सीटें कम होंगी। ये कल जो एक्सेस सर्वे आया है उसके बाद ये 400 पार का नारा लगा, बीच में ये बंद हो गया था। देख रहे हैं ना कि जनता ने क्या करा है, ये तो 4 तारीख को सबको पता लग जाएगा। 4 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। मोदी जी को फिर दोबारा लेकर आएगी ऐसा हमें नहीं लगता, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन आएगा। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है एग्जिट पोल के द्वारा। बाकी 4 तारीख बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है। लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं और अब एग्जिट पोल आ चुके हैं और सारे के सारे एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि एनडीए जो है एक विशाल बहुमत के साथ जो है सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है उस एग्जिट पोल को लेके, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमनदीप सिंह है। रमनदीप सिंह जी, चुनाव खत्म हो चुके हैं, 7 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है और अब जो है एग्जिट पोल आ गए हैं और सारी टीवी मीडिया जो है वो दिखा रही है कि एनडीए जो है विशाल बहुमत के साथ जो है सरकार बनाने जा रही है। कई चैनल तो ये भी दावा कर रहे हैं कि 400 सीटों के साथ सरकार बनने जा रही है। क्या कहेंगे आप एग्जिट पोल को लेकर, कितना सच है, कितना झूठ है? देखिए, मेरा मानना ये है कि मीडिया को अंडर करंट नहीं मालूम कि देश के अंदर जो मोदी के खिलाफ लहर चल रही थी उनको नहीं पता। ये जो कल सर्वे आया है, ये प्रेशराइज सर्वे जो उनका पिछले सरकारों का प्रेशराइज रहा है, वो प्रेशर में उन्होंने 200, 300, 400 सीटें दिखा दी। उन्हीं का एंकर कल डिबेट में बोल रहा था कि 250 सीटें नहीं आएंगी और 1 घंटे बाद वो 400 सीटें दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ही है सच। तो आपको क्या लगता है, बिल्कुल सर्वे सही नहीं होते हैं, कुछ भी उनमें जो है सही नहीं है? सर, 2009 में सारी के सारी मीडिया ये कह रही थी कि यूपीए 2 नहीं आएगी और बीजेपी की बहुमत आएगी, और सारे सर्वे फेल हो गए थे। दिल्ली के अंदर जब 67 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की, तब ये कह रहे थे कि 30 सीटें आएंगी, 40 सीटें आएंगी। बंगाल में 160 दिखा रहे थे और उसके बाद बीजेपी 77 पे रुक गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं दिखा रहे थे, तब 192 सीटें आ गई। तो सर, सर्वे हवा में ही सर्वे हो रहे हैं। आप कल एक सर्वे देखा कि 25 सीटें राजस्थान की थी, 33 बीजेपी को दिखा रहे हैं। तो आज तक भी इंडिया टुडे के ऊपर, तो सर सर्वे ऐसे ही हो रहे हैं, हवा में, प्रेशराइज सर्वे और कुछ नहीं। एक्सिस माई इंडिया ने कहा है कि हमने आज तक 69 सर्वे किए हैं और उसमें हमारे 5 ही गलत साबित हुए हैं और 64 के 64 सर्वे जो हमारे सही रहे हैं। तो ऐसे में इस बार भी जो हमारा सर्वे है काफ़ी सटीक रहेगा और वो 380 सीटों तक जो है वो दे रहे हैं एनडीए की टीम को। सर, 10 साल मोदी सरकार रही है, कुछ 2 दिन की और बची है। 5 सर्वे उनके गलत आए, 6ठा भी गलत आए। आप सिरे से नकार रहे हैं इस सर्वे को, क्या लगता है क्या कारण होता है? ये टीवी पे चल रहा है जो ये सर्वे का खेल चल रहा है, क्या कारण आपको क्या लगता है? जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिससे वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, उनकी डिबेट सुनिए सर। सभी का आकलन यही है कि 250 से ऊपर, 220 से ऊपर बीजेपी नहीं जा रही है और 330 सीटें उनकी 2019 में आई थी। और अंडर द करंट है, लोगों में गुस्सा है, सीटें कम होंगी, और 50 हों, 100 सीटें हों, सीटें कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं। खड़गे साहब ने कहा है कि 295 सीटें हम लाने जा रहे हैं और जो है सरकार भी बनाएंगे। तो क्या आप इस बात को, आप लोग क्या इंडिया गठबंधन कितनी सीट आ रही है आप लोगों के क्या लगता है? कल सभी पार्टियों की मीटिंग हुई थी। कल जो 3 बजे खड़गे साहब के घर पे मीटिंग हुई थी, सभी पार्टियों के उन्होंने अपना अपना सर्वे कराया, जनता का सर्वे कराया। जो टेबलों के ऊपर पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो बूथ के अंदर कार्यकर्ता थे, जो कार्यकर्ता लोगों को बाहर निकालते थे। देखिए, एक सर्वे जनता का भी होता है, एक कार्यकर्ता का भी सर्वे होता है कि मैं अपना बूथ जीत के दे रहा हूँ, मैं अपना पोलिंग स्टेशन जीत के दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो जनता का सर्वे है। तो पॉलिटिकल पार्टी भी कई बार हवा में बात नहीं करेगी कि 295 आ रही हैं, बहुमत नहीं साबित। अगर उनका होता तो इतनी सीटें नहीं बताते वो। 295 आ रही हैं। अब बीजेपी नहीं बोल रही कि हमारी 400 आ रही है, मीडिया बोल रही है। अमित शाह बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि हम 400 सीटों लाने जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि इस बार 400 पार, बीच में 370 पर आ गए थे। तो ये कल जो एक्सेस सर्वे आया है उसके बाद ये 400 पार का नारा लगा, बीच में ये बंद हो गया था।
तो कहीं 400 पार नहीं, 350 भी नहीं, 300 पार भी नहीं होगी। ये बहुमत से बीजेपी नीचे जा रही है। बहुमत से नीचे जा रही है, सरकार बना लेगी बीजेपी? सर अगर 210 सीटें आ गई, 220 सीटें आ गई, सरकार बनाने में बहुत तेज है, किसी को भी तोड़ लेते हैं, किसी को भी तोड़ लेते हैं। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं और सर्वे चल रहे हैं पूरे टीवी पे। जो एजेंसी ने सर्वे किया, एग्जिट पोल किया है, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि एनडीए 400 है। कई जो भी मतलब सर्वे आए हैं उसमें 380 का आंकड़ा पार कर रही है भाजपा, और जो इंडिया गठबंधन है वो 150 के आसपास रह रही है। कितना मानते हैं सर्वे, कितना सच होता है, कितना झूठ होता है? बीजेपी आ रही है, परफेक्ट बीजेपी आ रही है। अच्छा ठीक है, बीजेपी आ रही है। सर्वे कितना झूठ होता है, कितना सच होता है, क्या लगता है आपको? मीडिया पहले भी बता चुकी है कि पहले भी अगले 2014 में 2019 में भी बताई है। उस अनुमान से तो हर बार परफेक्ट ही बताती है मीडिया, तो जो बताते सही बता रही है। अब जो सर्वे आएगा वो तो देखा जाएगा, जो पब्लिक का है मूड है तभी तो मीडिया बता रही है। चलिए, सर्वे दिखा रही है, बिल्कुल सही बात है कि जो है 2004 में जब चुनाव हुए थे तो वाजपेयी जी के आने की घोषणा कर रही थी मीडिया, जो सर्वे कह रही थी कि वाजपेयी जी फिर से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बंगाल में अभी 2021 में चुनाव हुए थे तो वहाँ पे भाजपा को जीतता हुआ दिखाया जा रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आए तो ममता बनर्जी वहाँ जीती और भाजपा 77 सीटों पर रह गई। 2 बार दिल्ली में भी जो विधानसभा चुनाव हुए तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी को हारता हुआ दिखाया गया था सर्वे में, और लेकिन जब रिजल्ट आए तो मामला पूरा उल्टा हो गया। तो अब हमने आपको ये 4-5 मामले बता दिए हैं, ऐसे में आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? ये पूरा का पूरा उलट हो गया था। 4 तारीख को पब्लिक जो अपना मेंटेन दिया है उस हिसाब से जो पब्लिक दिखा रही हो तो फाइनल ही है, लेकिन जो मीडिया भी दिखा रही, मीडिया भी सर्वे करके ही दिखा रही होगी ना। ठीक है भाई, अब 4 तारीख को हम लोग सबका ऐसे इंतजार कर रहे हैं। 4 तारीख आने तो सबका मालूम चल जाएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आपको सर्वे पे विश्वास होता है? पूरा विश्वास है, और मुझे ये लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर वापस तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, और जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, या बीजेपी का कोई हो या फिर कांग्रेस का हो या आम आदमी का कोई पार्टी हो, सो जाएगा। गलत ना करे, जनता आपको चुन के भेज रही है, सो जनता का सेवा करो, ये जनता के लिए हित किया। और नहीं करोगे तो आज नहीं कल नहीं परसों आपको जेल जाना है। गलत करोगे, गलत का परिणाम गलत होगा। चलिए, आपने हमसे बात की, अच्छा लगा। और भी हम कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या कहेंगी? सर्वे जो आए हैं टीवी पे वो कह रहे हैं कि लगातार भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में आप लोग क्या सोचे, क्या सर्वे कितना झूठ होता है, कितना सच होता है? सर्वे तो सर्वे ही है। हाँ। जनता को देखना है ना कि जनता ने क्या करा है, ये तो 4 तारीख को सबको पता लग जाएगा। 4 तारीख का इंतज़ार कर लेते हैं। अब में तो विश्वास नहीं आ रहा कि जनता जो इतना खिलाफ थी, बेरोजगारी से परेशान है और महंगाई से परेशान वो जनता, वो मतलब इतनी वोट देगी, मोदी जी को फिर दोबारा लेकर आएगी, ऐसा हमें नहीं लगता। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन आएगा। सर्वे को कितना सही मानती, गलत होता है, सही होता है? देखिए, हम आपको खुद बता देते हैं कि 2004 में वाजपेयी जी का आना कहा गया था, लेकिन नहीं आ पाए। बंगाल भी अभी सर्वे में ममता बनर्जी को हारता हुआ दिखाया गया था। दिल्ली में 2 बार केजरीवाल जी को हारता हुआ दिखाया गया, लेकिन जब रिजल्ट आए तो पूरा उलट गया। तो ऐसे कई मामले हैं जब सर्वे गलत साबित हुए हैं। तो क्या सर्वे का क्या है? आपने मुझसे पूछा, 4 लोगों से और पूछा, और 8-10 लोगों से और पूछा, और हो सकता है कि कमरे के अंदर बैठ के ही आपने अपना डाटा निकाल दिया और सर्वे दे दिया। अब सर्वे तो कभी सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। एज ए पब्लिक ओपिनियन अगर आपसे पूछा जाए कौन गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा? देखिए, ये कह नहीं सकते कि मतलब क्या सीटें क्या रहेगा, लेकिन जो मुझे जो लगता है कि बहुमत की ओर जाएगा। बहुमत की ओर जाएगा। तो ऐसे में आप इन एग्जिट पोल को कैसे देखती हैं? क्या ये सही है, सच है, कितना मानती हैं आप? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है एग्जिट पोल के द्वारा। बाकी 4 तारीख बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 2 दिन बाद आप सभी के सामने जो भी होगा, इंडिया की सरकार बना रही है, एनडीए बना रही है, सभी के समक्ष होगा। अब भी सभी को भ्रमित किया जा रहा है फिलहाल। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण होता है? कई बार जो पब्लिक भी शिकायत करती है कि जो है सर्वे सही नहीं होते हैं, तो ये जो 2 दिन टीवी पे चलता है लगातार, उसमें वो किसी भी प्रकार से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारी जो सर्वे है वो गलत है कहीं से भी। तो इसमें क्या कारण हो सकता है कि सर्वे में उस तरह से कि एक ही गठबंधन को लगातार जीता हुआ दिखाया जा रहा है, या जो भी है वो सच तो 4 तारीख को आएगा? ऑब्वियसली पता है कि जितनी भी मीडिया है वो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हुई, या कह सकते हैं कि उनके द्वारा चलाई जाती हैं। जितनी भी हम मीडिया को देखते हैं
बहुत सभी को मैं नहीं कह रही, लेकिन कुछ मीडिया वाले, बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने सरकारी पोल कहा है, सरकारी पोल कहा है इसे। तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि इतनी सरकार आ रही है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन ने भी बहुत बढ़िया कार्य किया है और उसका ही पोस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर 4 तारीख को। सर्वे को कितना सही मानती है? 50-50 कितना? अब देखते हैं 4 तारीख को क्या होता है। बाकी हमारा तो फाइनल है कि हमारी सरकार इंडिया की आ रही है। तो हमने यहाँ कई लोगों से बात की और सभी लोगों ने अपनी राय रखी कि जो सर्वे होते हैं वो कितना सही है कितना गलत है, उनमें उनका अपना एक पुट होता है, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का प्रभाव भी होता है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।